दोस्तों, लॉकडाउन का समय है और मैं तो आपको कहता हूँ कोरोना के अमंगल में कुछ मंगल कर दीजिए और पढ़ाई को और ज़्यादा गति प्रदान कर दीजिए। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता हूँ। भारतीय प्रशासनिक सेवा में अंतिम रूप से जो चयनित प्रतिभागी है उनके वीडियो देखा और मैंने कोशिश की एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें बहुत ज़्यादा जो टॉपर है और उनका जो सार तत्व है, उनके जो एसेंस एलिमेंट है वो क्या है, तो उसको लेकर के है। तो अधिकांश जो टॉपर है वो कहते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कि सिलेबस के टू द पॉइंट रहो और पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र है आपका उन्हें एनालिसिस जरूर करो। उसका दो कारण है, एक तो आपको रणनीति बनाने के अंदर मदद मिलेगी कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, इसलिए पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखना और उनको मिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये कहते हैं कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी रामबाण औषधि है, क्योंकि एनसीईआरटी मूलभूत अवधारणाओं को समझने में, बाकी जितनी भी पुस्तकें हैं या तो वो स्तरीय नहीं है जो प्राइवेट पब्लिशर द्वारा प्रकाशित की जाती है, या उनमें बहुत दुनिया भर का मटेरियल दे दिया जाता है। एनसीईआरटी क्या है, मूल अवधारणा विकसित करती है और एनसीईआरटी में जो जरूरी है वही बातें हैं। किसी भी तथ्य को, किसी भी विषय को अनावश्यक विस्तार नहीं दिया गया है और मूलभूत अवधारणा है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी के अलावा दोस्तों, आईएएस टॉपर है वो ये कहते हैं कि आप कम पुस्तकें पढ़ो, लेकिन एक ही जो पुस्तक है उनको बार बार पढ़ो। डीडी बासु पढ़ो, एम लक्ष्मीकांत पढ़ो। प्रदीप सिंह जी जैसे टॉपर है वो ये कहता है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है चाहे एम लक्ष्मीकांत पढ़ी हो या डीडी बासु पढ़ी हो, उसको आपने 20 बार पढ़ा, ये मायने रखता है। और आपने उसके शॉर्ट में नोट्स बना लिए, ये मायने रखता है। और साथ में आपने नोट्स याद कर लिए, ये मायने रखता है। और आपने याद कर लिए और अपने साथी को सुना दिए, ये मायने रखता है। तो यह आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को अलग करके तैयारी मत करो। आप जब पढ़ रहे हो तो दिमाग का कोई अलग सेक्शन नहीं है कि साहब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केग प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो अलग है और मुख्य परीक्षा के लिए अलग है। वैश्वीकरण प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग है और मुख्य परीक्षा के लिए अलग है, तो ऐसा नहीं है। तो उनके कहने का मतलब है कम पुस्तकें पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो, नोट्स बना करके पढ़ो और प्रमाणिक जो पुस्तकें हैं वो पढ़ो। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित विभिन्न जो जर्नल है, जैसे मैगजीन है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आर्थिक जो समीक्षा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि अर्थव्यवस्था के जो सवाल है आपके सही हो जाएंगे, समसामयिक मुद्दों पर भी बहुत ज़्यादा इनका महत्व बढ़ता जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा में भी इसका महत्व है और मुख्य परीक्षा में जब आप उत्तर लिखते हो तो उसमें फैक्ट लिखते हो, तो वहाँ पर आर्थिक सर्वे आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए आपका फैक्ट जो है वो आपको आर्थिक सर्वे देता है। आपको पता होना चाहिए मनरेगा पे कितना खर्च किया जा रहा है, शिक्षा पे कितना खर्च किया जा रहा है, रक्षा पे कितना किया जा रहा है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी पे कितना खर्च किया जाता है। प्रत्येक जो प्रमुख प्रमुख जो मदें हैं आपको पता होना चाहिए। भारत सरकार को अगर 1 रुपया आता है तो 1 रुपया कहाँ से आता है, 1 रुपया कहाँ जाता है, सरकार की स्थिति क्या है, वैश्विक जो रिपोर्ट्स है उसमें भारत की क्या स्थिति है। तो इस तरीके की जो स्थिति है, कृषि में क्या स्थिति है, उद्योग के अंदर क्या स्थिति है, तो आर्थिक सर्वे के अंदर समग्र प्रकाश डाला जाता है। इसलिए सब टॉपर कहते हैं कि आपको आर्थिक सर्वे और भारत जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रामाणिक है और सरकार के द्वारा प्रकाशित है, इसलिए बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट भी है। तो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, एनसीईआरटी जरूरी है। प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं वो ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो। टेस्ट सीरीज प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज्वाइन करते हो तो आप एग्जाम हॉल में गलती नहीं करोगे, समय की बचत हो जाएगी। और मुख्य परीक्षा की बात करें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। टॉपर्स, सारे टॉपर्स ये कहते हैं, जैसे दृष्टि कोचिंग के अंदर विकास दिव्य कीर्ति बता रहे थे, राजस्थान के प्रेम सुख डेलू ने इतनी मेहनत की, एक एक सवाल को 20-20 बार लिखा और बिना कोई परवाह किए लिखा। कभी कभी तो हाथ में इतना दर्द होता था लेकिन परवाह नहीं करते, लिखते रहते। तो अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी है। उससे क्या होगा, बार बार लिखोगे तो टॉपर, सारे टॉपर ये कहते हैं उत्तर आपका बहुत ज़्यादा परिष्कृत हो जाएगा, उत्तर के अंदर फ्लो रहेगा, उत्तर के अंदर क्रमिकता रहेगी। तो आपका जो उत्तर है अपडेट होगा, समसामयिक होगा, औरों से अलग होगा। औरों से अलग तभी होगा जब आप लिख लिख करके अभ्यास करोगे, उत्तर के अंदर समसामयिकता का पुट दोगे, उत्तर के अंदर फ्लो होगा, उत्तर के अंदर चार्ट होगा, उत्तर के अंदर स्टैटिक डाटा होंगे। तो उत्तर जो है लिखते सब हैं,
लेकिन मौलिकता के साथ में समसामयिक मुद्दों से जोड़ते हुए सारी बात कहना, विषय से नहीं भटकना, ये संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अब पुस्तक जो है वो सारी आपको पता है, स्तरीय पुस्तकें पढ़ते हैं, लगभग सबके पास में एक जैसी पुस्तकें हैं। चाहे भूगोल की बात हो तो सबके पास में एनसीईआरटी है, महेश बर्णवाल है, माजिद हुसैन है, अर्थव्यवस्था में दत्ता सुंदरम है सबके पास में, राष्ट्रीय आंदोलन में विपिन चंद्रा है सबके पास में, शंकर सर के नोट्स है पर्यावरण के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए विवास पेनोरमा है या टाटा मैग्रा-हिल है, संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत है। पुस्तकें लगभग सारे वही है सबके पास में। सवाल ये है कि आप उनको पढ़ते कैसे हो, कैसे नोट्स बनाते हो, सार तत्व ग्रहण कर पाते हो, अनावश्यक चीज़ों को छोड़ देनी चाहिए। तो ये जिस दिन आ जाएगा उसी दिन टॉपर ये कहते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। जो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको समझना बहुत ज़्यादा मायने है, तभी आप सही तरीके से उसका उत्तर दे पाओगे। तो सारे जो टॉपर है वो ये कहते हैं कि अनुशासन बहुत ज़रूरी है, लिख लिख करके अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, नोट्स बना करके पढ़ना ज़रूरी है, और सामाजिक दूरी बहुत ज़रूरी है। सारे टॉपर ये कहते हैं जब तैयारी कर रहे हैं तो फेसबुक से लेकर के, व्हाट्सएप से लेकर के सबसे कट जाते हैं। तो ये अलगाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अलगाव होगा तभी आप खुद के लिए समय दे पाओगे, आप चिंतन के लिए समय दे पाओगे। तो पढ़ाई एक सम्यक चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 10 दिन कंटिन्यूटी छोड़ दी तो आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई बेकार चली जाएगी। तो अगर आप संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे रैंक चाहते हैं, तो सारे टॉपर्स ये कहते हैं कि आपकी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देकर के बताइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।